बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अमेरिका और चीन के बीच जो ये टैरिफ की जंग है, इसका मंतकी अंजाम क्या आने वाला है, इसमें कौन जीतेगा और किसके हिस्से में हार आएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है वहाँ एक ही गर्दान है कि चीन ने अमेरिका को गर्दन से दबोच लिया। चीन मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका की मैशियत घुटनों के बल आ गई। ये गर्दान हमारे यहाँ जो है सोशल मीडिया बयान कर रहा है, जबकि हकीकत से इसका दूर दूर तक तल्लुक नहीं है। कि वक्त बताएगा कि ये जंग अगर जारी रही और शी जिनपिंग ने जो अमेरिका के टैरिफ के मुकाबले में ये जो टैरिफ आयद करने का फ़ैसला किया, इससे वापस ना हुआ तो चीन की मैशियत का जो माशी बुलबुला है ये बैठ जाएगा। वो क्यों कि इस वक्त जो चीन अगर जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट चीन की जा रही है वो अमेरिका में जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बड़ी मार्केट है वो यूरोप की है। उसके बाद एशिया में चीन का ख़रीदार कितने परसेंट है, यहाँ कुव्वत ख़रीद क्या है, या जो एशिया में जो बेच पाएंगे। सवाए पाकिस्तान के बांग्लादेश की जो स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो compete कर रही है। भारत की अपनी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी मजबूत है। रह सके एक पाकिस्तान बचता है कि यहाँ कुछ गारमेंट और कुछ जूते अगर जो है वो चीन अगर एक्सपोर्ट करे, उसके सिवा चीन के साथ जो है वो चीन से एक्सपोर्ट कौन है जो इंपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका थी और दूसरे नंबर पे यूरोप थी। और इस जंग के बाद अमेरिका की मार्केट ही नहीं, यूरोप की मार्केट भी छिन जाएगी, क्योंकि यूरोप कभी भी अमेरिका के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा। तो अब तो ट्रंप ने जो है ना अब ये भी पॉलिसी बनाई है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा उसने चीन पे इतना ही टैरिफ आयद करना होगा। कोई भी चीज़ चीन से इंपोर्ट करेगा तो इतना ही टैरिफ आयद करे जितना अमेरिका ने टैरिफ आयद किया हुआ है चीन पे। जबकि चीन जो है अपनी लॉबिंग कर, अभी 2 दिन पहले चीन के सदर जो है शी जिनपिंग वो वियतनाम गए और वहाँ उनकी क़यादत को कहा है कि आप बेफिक्र है, अब मैं आ गया हूँ। तो एक तो समझ से बाहर है कि चीन को ये गलतफहमी है कि शायद जो है अमेरिका के मुकाबले में ये मालिक में हमारे साथ खड़े हों। लेकिन जिस तरह की चाइना की पॉलिसियाँ हैं, अब मुस्तकबिल में आपको वक्त बताएगा कि दुनिया का कोई एक दो कोई मालिक रह गए तो मैं नहीं कह सकता। कोई भी चीन के साथ खड़े नहीं होंगे, सब अमेरिका के साथ खड़े होंगे। क्योंकि चीन जिस तरीके से शिकंजे में ले रहा है, अब पाकिस्तान में या प्रोजेक्ट को आप देख लें, क्योंकि चीन जहाँ भी प्रोजेक्ट देता है, यहाँ CPEC का प्रोजेक्ट दिया, साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्टर भेजा, साथ ही अपनी मैन पावर भेजी, साथ ही अपनी मशीनरी भेजी, यह काम किया। और जिस जगह $1 अरब लगाया उसको $3 अरब शो किया। और पाकिस्तान जो है इस पर जहाँ $1 अरब लगाएगा वहाँ $3 अरब जो है पाकिस्तान को देना होंगे। जबकि इसके मुकाबले में जो अमेरिकन है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, वो कैश में देता है। वो तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारी रूलिंग एलीट जो है ऐसी नायल निकम्मी थी कि वो अपनी माशी एम्पायर खड़ी करने में लग गई कि मुल्क और कौम पे लगाने के बजाय। जबकि चाइना तो वो कहते हैं कि हमने पैसा नहीं देना, हमने साथ ही कॉन्ट्रैक्टर भी भेजना है, साथ लेबर भी भेजनी है, साथ मशीनरी भी भेजनी है। और जहाँ 1 अरब लगाएंगे वहाँ 4 अरब 3 अरब जो है या $3 अरब जो है $1 अरब के मुकाबले में वो वसूल करते। तो कौन एम कह कि इस तरह की पॉलिसियों वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा होगा। और दूसरा जो उनकी जो मैशियत है वो दो ही बड़ी मंडियाँ हैं, वो यूरोप और अमेरिका की हैं। वो अमेरिका उनसे छीन ले तो चीन के पल्ले रहता क्या है। ये अपनी चीज़ें इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बनाई है तो ये चीज़ें बेचेंगी कहाँ पे।
सिवाय पाकिस्तान के तो इनके पास कोई है, इंडिया की अपनी इंडस्ट्री है, बांग्लादेश है वो उसकी गारमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर compete कर रहे हैं, तो कहाँ बेचेंगे? ये जहाँ हमारे यहाँ अगर कुछ गारमेंट्स बेच दिया और जूते बेच दिए और उनकी क्वालिटी का क्या आलम है। तो हमारे यहाँ एक वक्त में हमारा बाटा और सर्वस के शूज़ हुआ करते थे। आप एक बार जूता खरीद लें, जूते से बेजार होकर से जूता उतार फेंकते थे, वो फटता नहीं था। लेकिन अब आ गया है वो चीन, जिनके बारे में कहते हैं ना कि चले तो चौंक तक वरना शाम तक, तो वो शाम वाला मामला हो गया। अब वही बाटा और सर्विस जो है वो चाइना से जूते इंपोर्ट करते, मोर उसके पे जो है वो बाटा सर्विस के लगा देते, और हालत उनकी ये है कि वो 3 महीने के बाद जूता फारग हो जाता है। तो समझ से बाहर है कि चीन को किसने मात दिया कि वो अमेरिका के आके मुकाबला करे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सांप की मौत आती है वो रास्ते में आ बैठता है। दूसरा, ये चीन जो है ये माओ का चीन नहीं है। एक वक्त था कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये दो आलमी ताकतें थी, लेकिन फिर चीन को जो है वो अमेरिका ने चीन के साथ अपने रवाबत बढ़ाना शुरू की और पाकिस्तान के ज़रिए ही चीन की लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए। फिर उसके बाद अपने जो सनतकार थे उनको चीन का रास्ता दिखाया कि आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करें। और फिर जो अमेरिका और जो बरतानिया के जितने बड़े ब्रांड थे वो सब चाइना में आ गए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो मेन पावर थी वो सस्ती थी। अब लेबर सस्ती आने की वजह से उसके वह जो है कास्ट जो है वो कम हो गई, एनर्जी भी सस्ती थी। तो अब धड़ाधड़ जो अमेरिकन और जो यूरोप के जो सनतकार थे उन्होंने चीन का रुख किया और वहाँ अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। इस वजह से वहाँ से के जो चीन का जो जो का वहाँ लेबर थी वो हुनरमंद हुई, और जितने बड़े ब्रांड यूरोप और अमेरिका के वो सारे जो है वो चाइना में आ गए। और उसके बाद इन ब्रांड की एक्सपोर्ट के बाद चीन की जो माशी की वो जो है वो बढ़ना शुरू हुई। चीन को एक हुनरमंद लेबर मिल गई, वहाँ और इंडस्ट्री लगना शुरू हुई और एक्सपोर्ट बनना शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी मार्केट जो है वो चीन के लिए खुली थी। तो चीन जो माओ का कम्युनिज्म का चीन था ये कैपिटलिज्म की तरफ चला गया। अब ये माओ का चीन नहीं, ये अमेरिका का चीन था, लेकिन इसने अमेरिका से ही पंगा ले लिया। और अब आपको वक्त बताएगा कि चीन की मैशेज जो है घुटनों के बल आ जाएगी। अब शी जिनपिंग के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अमेरिका के सदर ट्रंप के साथ कोई तरले मिनते करके उनकी शराइत पे जो है कारोबार करने का आगाज़ कर दी, नहीं तो जो है इसकी मैशिक जो जो बलबला है ये मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। हम तो हमारा तो बयान यह है कि वो माशी कुव्वत बनने जा रहा है, जबकि मेरी दानिश में तो उसकी मैशियत ही कई बेड़ा गर्क होने जा रहा है। तो अब जितनी ये पाबंदियां जो टैरिफ बढ़ रहा है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो जितने भी यूरोप और अमेरिका के सनतकार हैं अब वो वापस यूरोप और अमेरिका नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत महंगी है। क्योंकि अमेरिका में अगर किसी सरमाकार किसी सनतकार का अगर प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% था, तो वो चाइना में आके वो 60-65% पे चला गया, क्योंकि लेबर सस्ती थी, एनर्जी सस्ती थी। अब वापस अमेरिका या यूरोप नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर 25% पे आना पड़ेगा या 20% वहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर महंगी है। और अमेरिका जो सस्ती लेबर जो थी वहाँ जो एमिग्रेंट्स जो थे, जो गैर कानूनी तारकीन वतन जो थे वहाँ जो मौजूद थे, वो उन्हें सस्ती लेबर थी। अब अमेरिका ने उनको भी निकालना शुरू कर दिया, तो वहाँ उनका मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है फिर 25% पे चला जाएगा। तो वो कभी भी वापस अमेरिका नहीं, वो सनतकार वहाँ जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको सरमाया महफूज और जहाँ उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो वो जो रुख करेगा वो एशिया के दूसरे ममालिक की तरफ, और इसमें मेरी दाने सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो भारत होगा।
उसके बाद अगर हमने कोई अकल और दानिश का मुजाहरा किया तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि इस वक्त जितने भी अमेरिका और यूरोप के जो बड़े ब्रांड हैं, वो गुची हो, वो लुई विटान हो, वो एडिडास हो, वो नाइकी हो, सब बड़े ब्रांड जो थे वो चाइना में थे। अब चाइनीज़ जो है वो ये टिक टाके लगा के कि जी जो गुची का या जो इसका जो एडिडास का और इनका जो जूता जो 30,000 डॉलर में आप ख़रीद रहे थे, वो हम अमेरिका को जो है वो 1,500 डॉलर में बना के देंगे। वही क्वालिटी होगी, सिर्फ उस पर जो है वो एडिडास का जो है वो नहीं लगेगा। तो एक तो समझ से बाहर है कि चाइनीज़ को ये बात समझ नहीं आती कि इन बड़े ब्रांड ने जो है ये महीनों या सालों में नहीं, दहियों में जाके ये मुकाम हासिल किया है। ये कीमत इनके ब्रांड की है। जो एडिडास का जूता पहनता है, अगर अब चाइनीज़ अगर उसके मुकाबले में अगर 1500 में भी अगर ये बना के दें, उस पर चाहे शी जिनपिंग की तस्वीर क्यों न लगा दें, उस पर चाहे शी जिनपिंग के नाम से क्यों न वो जूता बना दें, वो 1500 में भी कोई नहीं लेगा। लेकिन उस पर एडिडास का आ गया तो वही वो 38,000 डॉलर में भी लेने को तैयार होंगे, जबकि चाइनीज़ का किसी और कंपनी का नाम से वो 1,500 डॉलर में भी लेने को तैयार नहीं। लेकिन चाइनीज़ आजकल यही वो कर रहे हैं कि जो जो अमेरिका का जो जो ब्रांड है जो 38,000 डॉलर में जो बैग बनाता है, हम तो उसको 2,000 डॉलर में बैग बना के देते हैं। तो आप डायरेक्ट हमसे मंगवाएं, सिर्फ हम जो है उसका लोगो जो है वो नहीं होगा। तो भाई उनका जो लोगो है, उनका जो ब्रांड है, असल तो प्राइस ही उसकी है। तो समझ से बाहर है कि चाइना को किसने ये मात दी है कि वो अमेरिका के मुकाबले में जो है वो खड़े आने का जो है वो फैसला कर लें। तो अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चीन का तो बेड़ा गर्क होने जा रहा है। बुरा वक्त अमेरिका के पे भी आएगा, गाँव के सनतकारों पे भी मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन वो इतनी बड़ी मैशेज है और सरवाइव कर जाएंगे। जबकि चीन के पास से ये बड़ी मार्केटें छिन जाने के बाद ये बेचेंगे क्या और किसको बेचेंगे? इनकी इंडस्ट्री जो है ये घुटनों के बल आ जाएगी, क्योंकि इनके पास मार्केट ही नहीं। और अब आलम यह है कि अमेरिका ने ये भी अब करना शुरू कर दिया है कि जो मालिक जो हमारे साथ खड़े हो गए वो चीन पे इतना ही टैरिफ आयद करें जितना अमेरिका चीन पे टैरिफ आयद कर रहा है। वो कहते हैं ना कि शर से खैर बरामद होती है। तो अगर ये टैरिफ की जंग इसी तरह जारी रही तो ये जो छोटे मालिक जिनकी जो मैशियत का जिसका चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया था, अब ये मालिक की अपनी इंडस्ट्री भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर वैसे तो पाकिस्तान को अगर दोस्ती है तो वो अमेरिका और चीन दोनों के साथ रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये वक्त आ गया कि किसी एक का इंतखाब करना होगा तो इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, सिवाय अमेरिका के और कोई रास्ता ही नहीं है। चीन के साथ जो जाएगा तो उसका उसी तरह बेड़ा गर्क होगा जिस तरह चीन की मैशियत का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। हालांकि चीन के जो सदर शी जिनपिंग 2 दिन पहले वियतनाम गए, उनकी क़यादत से कहा कि अब मैं आ गया हूँ, आप फिक्रमंद आने की ज़रूरत नहीं, हमने अमेरिका का ये कर देना वो कर देना। हालांकि इन्होंने इनसे कुछ भी नहीं होगा। इनके पास दो ही रास्ते हैं कि या सदर ट्रंप से माफ़ी मांग के माफ़ी तलाफ़ी करके उसकी शराइत पर कारोबार करें, और अगर मुकाबले में खड़े होते हैं तो अपनी मैशियत का बेड़ा गर्क होते हुए दिखे। वो कहते हैं कि शाम की मौत आती है रास्ते में आ बैठता है, और चीन भी रास्ते में आके बैठ गया है। अब अगर मौत मुंह मोड़ ले तो और बात है, वरना चीन ने मरने के तमाम असबाब जो है वो कर बैठा है। तो अब देखते हैं कि ये मुस्तकबिल में जो है वो ये टैरिफ की जंग जो है ये कौन जाके ठहरती है, और जो दोनों बड़ी ताकतें हैं किसकी मैशियत जो है वो घुटनों के बल आती है। लेकिन आने वाले वक्त क्या अभी से लग रहा है कि चीन जो है, चीन से जो है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो हो गया है। तो एक